हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएलएस एकेडमी फॉर आईएएस। आज के एडिटोरियल सेक्शन में आज हम करेंगे द हिंदू का टोटल एनालिसिस और उसके बाद एडिटोरियल में क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। द वेरी फर्स्ट न्यूज़ विच इज़ देयर, आज के हिंदू में जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स अलोकेटिंग स्पेक्ट्रम विदाउट ऑक्शन। ठीक है, अब देखिए इस न्यूज़ का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो जब कभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एक चीज़ समझिएगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस है रिलेटेड विथ एनी पॉलिसी, ठीक है, और रिलेटेड विथ एनी सीरियस ऑफेंस, ठीक है, या फिर एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड विद द पॉलिटी ऑफ द नेशन, वो सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। मतलब अगर न्यूज़पेपर में आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया है, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि स्पेक्ट्रम्स को बिना ऑक्शन के अलोकेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों? अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले इंडिया में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, दैट इज 2G स्कैम, जहां पे यही किया गया था, स्पेक्ट्रम जैसा स्कार्स रिसोर्स बिना ऑक्शन के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दिया गया था, और जिसकी वजह से इंडियन एक्सचेकर को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। ठीक है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने तब से एक अडॉप्टिव पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है, दैट रिसोर्सेज शुड बी अलोकेटेड ऑन अ कॉम्पिटिटिव बेसिस। ठीक है, प्रतिस्पर्धी माहौल में जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जो राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका आवंटन किया जाएगा। और इसी नीति का पालन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, उसे रिजेक्ट कर दिया है कि जो भी स्पेक्ट्रम होंगे उसका अलोकेशन विथ ऑक्शन ही होगा, ना कि विदाउट ऑक्शन। राइट, सो थोड़ी पुरानी न्यूज़ भी है, बट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो स्पेक्ट्रम्स एंड इट्स अलोकेशन एंड इससे रिलेटेड जो आपको होमवर्क करना है या जो आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, वो ये है कि आपको ये देख लीजिए कि रिसोर्स अलोकेशन पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, रिसोर्स अलोकेशन पॉलिसी, व्हाट एग्जैक्टली द रिसोर्स अलोकेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े तो पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा है। आ जाते हैं पेज नंबर 5 पे। यहाँ पर इसरो की एक फाइंडिंग है, दैट इसरो फाइंड्स प्रूफ ऑफ एनहांस्ड पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर आइज इन पोलर क्रेटर्स ऑफ मून। यू ऑल नो अबाउट द चंद्रयान मिशन, है ना, और चंद्रयान मिशन में क्या क्या चीज़ें थी, कौन लैंडर रोवर, वो सारी चीज़ें। साथ ही साथ अब उस चंद्रयान मिशन से इसरो क्या क्या फाइंडिंग्स निकाल के लेके आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कौन कौन से पेलोड्स थे चंद्रयान मिशन के बारे में आप एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं जानता हूँ आप लोग पढ़ के बैठे हुए हैं चंद्रयान मिशन के बारे में, जब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था लास्ट ईयर। ठीक है, बट साथ ही साथ क्योंकि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो आप चंद्रयान मिशन को डिटेल्ड पढ़िएगा। ठीक है, और जो फाइंडिंग्स है इसरो की वो भी आप इस न्यूज़ को उसी कंटेक्स्ट में देखेंगे। स्पेसिफिकली इस रिसर्च का यूपीएससी एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा यहाँ से, बट हाँ इससे रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन है चंद्रयान मिशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सिमिलरली एक फैक्चुअल न्यूज़ यहाँ पर भी है, दैट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है उसने एक वीडियो रिलीज़ किया है जहाँ पर ब्राइटेस्ट स्टार एंटेरस, ठीक है, वो बूंद से पास बाय हो रहा है। ठीक है, जिसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड है, आप इस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा। फैक्चुअल न्यूज़ है, आप बस इसे पढ़ लीजिए। आज के जो एडिटोरियल्स है, ठीक है, वो बहुत अच्छे हैं। नंबर 1, द सर्विस स्टोरी, ठीक है, द रॉन्ग वे ऑफ फाइट इनइक्वालिटी। ठीक है, दो
इट इज़ बेस्ड ऑन द आर्टिकल ऑफ अ फ्रेंच इकोनॉमिस्ट, ठीक है, थॉमस पिकेटी, बट इट रेजेज अ सीरियस क्वेश्चन अबाउट द टैक्सेशन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे बात की गई है कि जो इंडिया का रिग्रेसिव टैक्सेशन मैकेनिज्म है, ठीक है, दैट नीड्स टू बी चेंज्ड, प्लस वेल्थ टैक्स लगाया जाना चाहिए, ठीक है। वेल्थ टैक्स लगाने की बात की गई है, जिससे जो ज़्यादा अमीर लोग हैं उनकी वेल्थ ज़्यादा है, जिनके पास वेल्थ ज़्यादा है उन पे एक्स्ट्रा टैक्सेशन की बात की गई है। तो इसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स जो इस आर्टिकल में दिए हुए हैं, ये आपके ना केवल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा, बट मेंस में जो टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो दिस आर्टिकल इज़ वन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल फॉर यू, राइट। सर्विस स्टोरी इज द ऑन बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ गोल्डमैन सैक्स, अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। उसके बाद सी ऑल्सो राइजेस, एनीथिंग बेटा रिलेटेड विथ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, राइट। सो आज के दोनों एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके बाद द एनिमल प्रोटेक्शन बिल दैट मस्ट बी मूव्ड इन जून, एनिमल प्रोटेक्शन दैट इज क्रुएल्टी से रिलेटेड एक टॉपिक है, ठीक है, और ये आप सिर्फ पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता नहीं है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ठीक है, बट फॉर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक एंड द कॉन्सेप्ट इट कैन बी रेड, इसे पढ़ा जा सकता है सिर्फ थोड़ा इन डेप्थ समझने के लिए चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि एनिमल क्रुएल्टी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम फंडामेंटल राइट्स को भी लेकर आते हैं। कुछ साल पहले इशू था जल्लीकट्टू का, ठीक है। उसके बाद कर्नाटका का भी जो एक रेस होती है बुल रेस, उससे रिलेटेड भी एक इशू था। सो वहाँ पे वो एनिमल प्रोटेक्शन बिल या फिर फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीज़ें कनेक्ट होके एक एनालिसिस बन सकता है जो आपके मेंस पर्सपेक्टिव में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बट एज सच अभी ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट मच इम्पॉर्टेंट, हाँ, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग फॉर मेंस दिस कैन बी राइट, इसे आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़े तो आज फिर ईवीएम वर्डिक्ट पे जो सुप्रीम कोर्ट का था उस पे एक और एनालिसिस आया है, ठीक है। आई होप आपने वो जो पिछला एनालिसिस था वो पढ़ लिया होगा, मैंने मार्क भी किया था, आपसे कहा भी था कि इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसी से रिलेटेड सम मोर डेटा। सो क्योंकि पिछले वाले एडिटोरियल में आपने उसे इन डेप्थ पढ़ के समझ लिया है तो आप इसे सिर्फ पढ़ लेंगे, ज़्यादातर चीज़ें रिपीटेड होगी, बट आप पढ़ ले तो आपके और 2-3 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे फॉर योर आंसर राइटिंग। ओके, डेटा पॉइंट, today's data point is very important for your GS paper 2, ठीक है। रिपीटेडली हम बात करते हैं दैट पार्लियामेंट्स डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशन हैज़ बीन रिड्यूस्ड, और हम ये बात करते हैं कि संसद में जो चर्चाएं होती है उसका स्तर गिर गया है या फिर अनुपस्थित सदस्य बहुत ज़्यादा होते हैं, क्लियर। सो इस सिनारियो में एक पूरा डेटा पॉइंट है कि बजट्स एंड बिल्स पास्ड विथ लिटिल डेलिब्रेशन। सो हाउ मेनी सिटिंग्स आर टेकिंग प्लेस, हाउ मच डेलिब्रेशन इज टेकिंग प्लेस, कितनी चर्चा हो रही है, कितने घंटा चर्चा हो रही है, चर्चा हो भी रही है या नहीं हो रही है, ये आपको समझना होगा इस डेटा पॉइंट से। क्योंकि लोकतंत्र में यदि निर्णय बिना विचार विमर्श के और बिना चर्चा किए लिए जाए तो वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हनन होता है बेटा, वहाँ लोकतंत्र कमज़ोर होता है। जितना विस्तृत चर्चा होगी उतने ही बेहतर निर्णय लिए जा सकेंगे, राइट। सो इस डेटा को आप पढ़े, लिख लीजिए अपने नोटबुक में, और जब मेंस में आंसर राइटिंग की बात आएगी, पार्लियामेंट की एफिशिएंसी की बात आएगी, या फिर पार्लियामेंट्स कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव की बात आएगी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण की बात आएगी, तो वहाँ जब आप ये डेटा प्रेजेंट करेंगे, ठीक है,
सो आपका आंसर और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा और ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट फॉर यू। एनालाइजिंग लेबर ऑन अ वार्मिंग प्लैनेट, ठीक है। अगेन इट इज अ स्टडी विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा इन डेप्थ प्रॉपरली। के बाद एक छोटा सा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है जो रिपीटेडली आजकल न्यूज़ में है और एवरी ईयर दिस टॉपिक बिकम्स इम्पॉर्टेंट, दैट इज द टॉपिक ऑफ हीट वेव, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, कब किस ड्यूरेशन को हीट वेव वाला ड्यूरेशन कहा जाता है, क्या कंडीशंस होती है। अब यहाँ पे भी ये चीज़ याद रखना, प्लेन रीजन में और हिली रीजन में हीट वेव की जो कैटेगरीज और जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो दोनों आप समझ लीजिएगा, दोनों आप याद कर लीजिएगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पेज जो इलेक्शंस वाला पेज है, इसे हमें टोटली स्किप करना है। इलेक्शन से रिलेटेड कोई न्यूज़ यूपीएससी पूछेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स है। कमिंग टू again news related with elections is there. Now business पेज पे आज एज सच कोई न्यूज़ नहीं है, द ओनली न्यूज़ विच इज़ ऑफ लिटिल इम्पॉर्टेंस इज DGCA डी रजिस्टर्स ऑल 54 गो फर्स्ट एयरक्राफ्ट। अब यहाँ पर ये जो 54 गो प्लस एयरक्राफ्ट है ये क्यों डी रजिस्टर हुए हैं, बिकॉज ऑफ गो फर्स्ट हैज़ फाइल्ड फॉर इंसॉल्वेंसी, दिवालिया घोषित करने की इन्होंने पिटीशन फाइल कर रखी है, और जिसकी वजह से जिन्होंने लीज पे दिए थे ये एयरक्राफ्ट, ठीक है, उन्हें वापस करने के लिए DGCA ने, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इन 54 एयरक्राफ्ट को डी रजिस्टर कर दिया ताकि वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इससे जुड़ी हुई जो कनेक्टेड दो कॉन्सेप्ट्स है वो आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपका स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाए। वन इज DGCA, व्हाट आर द फंक्शंस, प्लस द एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सेकेंड थिंग, नेशनल कमीशन NCLT, इसे आप पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ओके। सो दैट इज व्हाट important in this particular news. इसके बाद इंडिया वन ऑफ की geographies affecting by fishing attacks, this is important, particularly cyber security, ये आपका एक GS पेपर 3 में कॉन्सेप्ट है, साइबर सिक्योरिटी। वर्ल्ड में दिस न्यूज़, बट अगेन स्टिल इट इज़ अ डेवलपमेंट, ये हो रहा है, इट्स स्टिल नॉट फाइनलाइज, तो इसे भी हम नोट्स नहीं बनाएंगे, इसे भी आपको सिर्फ पढ़ना है। क्यों? क्योंकि US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन आस्क हमास टू एक्सेप्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग डील, मीन्स हमास इज कंसिडर एज रिस्पॉन्सिबल, जो कि सही भी है, ठीक है। सो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डील हमास पे इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो वॉर चल रहा है इसराइल और हमास के बीच उसे रोका जा सके, और जो कैजुअलिटीज़ हो रही है, जो रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है, उसे समाप्त किया जा सके, ओके। सो दैट इज़ व्हाट इम्पॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड पर्सपेक्टिव। इन अ फर्स्ट UK सेंड्स asylum seeker to Rwanda, ठीक है। दिस इज व्हाट अ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ओनली फॉर द रीडिंग पर्पस, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से UK भी अब एक तरीके से प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी की ओर बढ़ रहा है, जहां वो जो रेफ्यूजीज़ है, जो असाइलम सीकर्स हैं, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को रेडी हो लेना शुरू कर दिया है, ओके। यस, दिस साइंस पेज, दिस इज important, particles called quarks, क्वार्क्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है,
these are some important concepts which you need to understand. These are the important one. So quarks क्या होते हैं, किस तरीके से फॉर्म होते हैं, कहाँ कहाँ इनका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट इम्पोर्टेंट फॉर यू. साथ ही साथ क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम फिजिक्स को लेकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है. प्लास्टिक, नेक्स्ट न्यूज़ इज प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स कंक्लूड इन ओटावा विथ लिटिल प्रोग्रेस. माइक्रोप्लास्टिक्स, नैनोप्लास्टिक्स, वन ऑफ द बिगर एनवायरमेंटल थ्रेट, ठीक है, जिसको लेकर ट्रीटी को लेकर बातें चल रही है, फाइनलाइज नहीं हुई है, बट यू कैन रीड दिस पर्टिकुलर न्यूज़ एज वेल. ओके, सो दिस इज़ व्हाट टुडेज न्यूज़पेपर विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू. ये न्यूज़ें आप पढ़ लीजिए. और फिर से मैं एक बात कहूँगा, यदि आपको लगता है कि इनमें से कोई एक ऐसा आर्टिकल, एडिटोरियल ऐसा है जिसके लिए आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए उसका इन डेप्थ एनालिसिस कर दूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि सर मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक का इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए. आई विल डेफिनेटली मेक अ एनालिसिस वीडियो ऑन दैट. ओके. और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू.